अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आज के इस लेक्चर में जो चीज़ें हम देखेंगे वो उसकी एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड कुछ थ्योरी है, उससे हम लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब आप लिखते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। वन इज़ कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट एंड अदर वन इज़ कॉल्ड रियल पार्ट। वो देखेंगे कि हम किस तरह रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं या लिखते हैं, और फिर हम कुछ ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्टडी करेंगे। ऑपरेशंस मीन्स टू से कि हम जैसे रियल नंबर्स में दो नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स के अंदर भी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का तरीकाकार क्या है और ये रियल नंबर से किस तरह मुख्तलिफ है। और इसी तरह स्टूडेंट्स फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, जस्ट लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसी हवाले से एडिटिव आइडेंटिटी हमने रियल नंबर में पढ़ी हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। रिलेटेड टू दिस टॉपिक हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स किन प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट पे हम इसके मॉडुलस को देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, और इसे एक डायग्राम के थ्रू जो है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक डायग्राम में इसको समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अब तक जितने भी हमने नंबर सिस्टम के पढ़े हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर रियल नंबर है। हर वो नंबर जिसे हम यूज करते हैं, 1 2 3 नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, रैशनल है, इररेशनल है, उन सब को मिलाएं तो सबसे बड़ा सिस्टम हमारे पास जो आता है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो रियली तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते या जिनकी रियल वर्ल्ड में एज सच जो है वो इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ये है कि बतौर आप उनको टॉपिक या मैथमेटिक्स के हवाले से ये रियल नंबर की एक्सटेंशन है। तो हम उसको पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर सारे का सारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इस हवाले से अब तक के नाउन सिस्टम ऑफ नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर है। यानी कि आप समझे कि आपका हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, डियर स्टूडेंट, वो आज खुद हर एक रियल नंबर वो आज खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। यानी आपका रियल नंबर का सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का सबसेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, हर एक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मगर हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं है। तो स्टूडेंट, अब तक के नाउन नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा जो नंबर सिस्टम है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है। डियर स्टूडेंट्स, इसको स्टाइलिश सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक हम स्टाइलिश आर से रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह हम स्टाइलिश सी से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है सी से, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में एलिमेंट्स को हम जी से अमूमन रिप्रेजेंट करते हैं, जी या डब्ल्यू से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जी की फॉर्म में नंबर्स होंगे, यानी एलिमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उनको हम जनरल एलिमेंट को हम जी कहेंगे। अब हर जो एलिमेंट है या मेंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है a प्लस आयोटा बी। सिंबल को आई को आयोटा पढ़ते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये एक इमेजिनरी नंबर है। अब आप देखिएगा कि a प्लस एओटा बी है, यहाँ a और b क्या है, यहाँ a और b कोई भी रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। एंड एओटा इज -1 अंडर रूट। डियर स्टूडेंट्स, एओटा या इमेजिनरी नंबर, ये जो एओटा इमेजिनरी नंबर है, ये किसी भी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि ये एक हाइपोथेटिकल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, और -1 अंडर रूट के बराबर है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, किसी भी माइनस वाले रियल नंबर का अंडर रूट कभी एक रियल नंबर नहीं है।
उसको हम एयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है। रियल पार्ट वो होगा जिसके साथ एयोटा नहीं होगा और इमेजिनरी पार्ट वो होगा जिसके साथ एयोटा आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, ए बी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे एंड योर एयोटा इज -1 अंडर रूट, और दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करें तो स्टूडेंट्स आपका एयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर आता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक और भी तरीका है। यानी एक तो तरीका कार ये है कि a प्लस बी एयोटा या एयोटा बी की फॉर्म में लिखें, जस्ट लाइक मैं कहता हूं 2 + 3 एयोटा। ये बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें जो पहला हिस्सा है जिसके साथ अयोटा नजर नहीं आ रहा वो आपका रियल पार्ट है और जिसके साथ अयोटा नजर आ रहा है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है एंड दिस इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय जी, ये जी है। अब स्टूडेंट, एक और तरीका भी है इसको रिप्रेजेंट करने का और वो है ऑर्डर पेयर के अंदर। ऑर्डर पेयर के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपको बच्चों ऑर्डर पेयर का पता है कि इफ यू हैव अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो कोई जनरल पॉइंट अगर आपने इस प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो स्टूडेंट्स इस प्लेन का इस ओरिजिन से दो तरह से फासला हम देखते हैं। एक फासला है कि अलोंग एक्स एक्सिस कितना है वो, यानी एक फासला उसका डियर स्टूडेंट्स ये देखा जाता है कि अलोंग एक्स एक्सिस वो कितना है, तो वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक ओरिजिन से वाई एक्सिस के ऊपर इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो स्टूडेंट्स ये वाई है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर के अंदर दो एलिमेंट्स आते हैं जिसमें पहला एलिमेंट जो है वो डियर स्टूडेंट्स एक्स होता है, जो एक्स ओरिजिन से एक्स एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह उस ऑर्डर पेयर का कॉमा लगा के जो दूसरा पॉइंट आता है वो वाई एक्सिस का जो ओरिजिन से वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस जो है वो मालूम करता है कि उस पॉइंट का वाई एक्सिस में अलोंग जो है वो कितना फासला आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर पेयर है, अमूमन हम इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी इसी तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे? डियर स्टूडेंट्स, आपका a + एयोटा b कैन बी रिटन एज a, b ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप ऑर्डर पेयर में लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को तो आप उस ऑर्डर पेयर के अंदर एयोटा नहीं लिखेंगे, एयोटा आप लिखेंगे विदाउट अगर आप लिखेंगे, और दूसरी बात प्लस और माइनस दरमियान में आप नहीं लिखेंगे, ये कॉमा में लिखा जाएगा। हाँ, अगर यहां माइनस आ रहा है बिलफरज, अगर डियर स्टूडेंट्स यहां माइनस आ रहा है तो इधर भी आप -b लिख देंगे, लेकिन ना आप एयोटा लिखेंगे और ना आप कॉमा के बगैर जो प्लस माइनस लिखेंगे। तो ये फर्क होता है। यानी अगर स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर के फॉर्म में अगर नंबर गिवन है ए कॉमा डाल के आगे +- b जो कुछ भी है, तो आप समझेंगे कि इसको यूं भी लिखा जा सकता है प्लस एयोटा b। यानी ये जो दूसरा नंबर है जिसको हम आमतौर पर वाई एक्सिस मानते हैं वो यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा या इमेजिनरी पार्ट होगा, और जो पहला पार्ट होगा डियर स्टूडेंट्स, जो पहला ऑर्डर पेयर का जो पहला नंबर होता है दैट इज योर रियल पार्ट। ये रियल पार्ट है दैट कॉम्प्लेक्स नंबर का। और स्टूडेंट्स, आपके पास जो दूसरा नंबर है जो ऑर्डर पेयर में दूसरे नंबर पे आ रहा है, और ऑर्डर पेयर के बगैर इसके साथ एयोटा लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, ऑर्डर पेयर के बगैर लिखेंगे, एयोटा लिखेंगे, लेकिन ऑर्डर पेयर के अंदर आप एयोटा नहीं डालेंगे। वो अंडरस्टूड है कि ऑर्डर पेयर में लिखा होगा तो पहला नंबर रियल होगा, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होगा, उसके साथ अंडरस्टूड है कि वो एयोटा जो है वो आ जाता होता है। और ऑर्डर पेयर में डियर स्टूडेंट्स आपका ए रियल पार्ट है, बता चुका हूं, और बी जो है इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह नेक्स्ट वाला टॉपिक देखिएगा, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने ये देखना है कि इफ यू आर गिवन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स या 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन हाउ कैन यू पीपल ऐड दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्ट, और उनको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, और फिर स्केलर एक ही नंबर से आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को। स्टूडेंट्स देखिएगा, इफ यू आर गिवन फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जी है a1 + एयोटा b1, और स्टूडेंट्स दूसरा आपके पास नंबर है z2 = a2 + एयोटा b2। तो स्टूडेंट्स दोनों को जमा कैसे करेंगे? दोनों को ऐड करने का तरीका स्टूडेंट्स ये है कि z1 + z2 लेफ्ट पे आप ऐड कर दें
और ऐड करने का तरीका कार ये है कि आप डियर स्टूडेंट्स आप पहले वाले के रियल पार्ट को दूसरे वाले के रियल पार्ट में ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स ये यूं होगा a1 प्लस a2, यानी ये आपने रियल में रियल ऐड करना है, प्लस आपने लिख के स्टूडेंट्स एक दफा आयोटा डालना, एक दफा आयोटा डालेंगे और आप ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट है स्टूडेंट्स, ये इसका इमेजिनरी पार्ट b1 और b2 इनको आपस में ऐड करेंगे, ये आ जाएगा b1 प्लस b2। और इसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी उसी तरह ही आएगा। आप पहले वाले में से पहला वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, a1 माइनस a2। तरतीब का ख्याल रखिएगा, अगर इधर z1 मैंने पहले लिखा है तो उधर भी a1 जो है वो पहले आएगा। स्टूडेंट्स दरमियान में हमेशा याद रखिएगा, दरमियान में प्लस ही आएगा और एयोटा डालेंगे और आगे b1 माइनस b2। तो स्टूडेंट्स ये इसके प्लस माइनस करने का तरीका कार है। अब नेक्स्ट है इफ यू हैव स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है डियर स्टूडेंट्स a प्लस एयोटा b, और मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब मैं चाहता हूं किसी एक स्केलर से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करूं, यानी जस्ट लाइक अगर मेरे पास k कोई रियल नंबर है, कोई रियल नंबर है तो मैं लिखूंगा kz, यानी z को कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये आएगा ka प्लस अयोटा kb, यानी रियल के साथ भी वो k मल्टीप्लाई हो जाएगा और इमेजिनरी के साथ भी वो k मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। और अगर वो इस फॉर्म में गिवन हो, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन हो, तो इसमें भी ऐसे ही करना है ka और kb कॉमा। अगेन याद रखिएगा, मैं ये बात बार बार बच्चे जो गलती करते हैं क्वेश्चंस करते हुए, वो ऑर्डर पेयर लिखते वक्त b माइनस एयोटा डाल जाते हैं इसके साथ, या फिर वो ऑर्डर पेयर लिखते ही नहीं है और एयोटा नहीं डालते। तो ये दोनों फर्क याद रखिएगा। अगर आप विदाउट ऑर्डर पेयर इसको लिख रहे हैं तो दरमियान में प्लस माइनस भी आएगा और एयोटा भी आएगा, और अगर आप डियर स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ब्रैकेट आएगी, दरमियान में कॉमा आएगा, एयोटा जो है वो नहीं आएगा, प्लस माइनस आएगा बी के साथ जो दूसरा इमेजिनरी पार्ट होगा उसके साथ। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाला मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क यह है कि इसमें मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी जैसे आप ये देखिएगा, जैसे डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये मिसाल समझिएगा, फॉर एग्जांपल यू हैव z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा, और मैं चाहता हूं कि इसको आप 3z मालूम करें, यानी 3z मालूम करें, तो इट्स मींस दैट यू पीपल हैव टू मल्टीप्लाई 3 विद बोथ दीज नंबर्स। आप मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर वुड बी 6 प्लस 9 अयोटा। ये है जो मैंने अभी समझाया है। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ यू आर गिवन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव z इज इक्वल टू a1 प्लस अयोटा b1, and similarly you have z2 is equal to a2 plus iota b2. Students, if you are given two complex numbers और आप चाहते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो स्टूडेंट कैसे लिखा जाएगा? इनको लिखा जाएगा z1 z2, तो इसका मतलब होगा कि z1 और z2 जो है वो आपस में दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप करेंगे क्या? अब आप स्टूडेंट्स करेंगे a प्लस अयोटा b1 मल्टीप्लाई बाई a2 प्लस अयोटा b2। स्टूडेंट्स आप दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना होता है? आप पहले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा a1 a2, फिर आप इसी को पहले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा एयोटा a1 b2। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स पर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा प्लस एयोटा a2 b1। ए को हमेशा ए को पहले लिख लें, बी को बाद में लिख लें, और नेक्स्ट वाला इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास लिखा जाएगा प्लस अयोटा स्क्वायर b1 b2। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि योर एयोटा स्क्वायर इज -1, एयोटा स्क्वायर आपको पता है कि -1 होता है। तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे a1 a2, इनमें से दोनों में एयोटा आ रहा है तो एयोटा कॉमन करें तो यह आएगा a1 b2
प्लस a2b1 और ये एयोटा स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा तो -1 माइनस b1 b2 लिखा जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स इस टर्म के साथ एयोटा आ रहा है जबकि बकिया दो टर्म्स के साथ एयोटा नहीं है, तो जिनके साथ एयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है उसका, उसको इकट्ठा कर लें। उसको इकट्ठा करेंगे तो ये आएगा a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस अयोटा इंटू a1 b2 प्लस a2 b1। तो डियर स्टूडेंट्स यूं इसकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन की जाती है टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। Okay dear students, next property, next content of today's lecture is properties of complex number। dear students बहुत important ये चीज़ है, ये मैं थ्योरी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये थ्योरी जितनी मजबूत होगी आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो करने आसान होंगे, बिकॉज इसी थ्योरी से रिलेटेड जो है वो सवालात हैं आपके एक्सरसाइज के अंदर। dear students चार चीज़ें हैं, one is called additive identity, other one is called additive inverse और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनको बड़े गौर से समझिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स आइडेंटिटी किसे कहते हैं? आइडेंटिटी कोई एक नंबर होता है और उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है, मसलन अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, रियल नंबर में 0 होता है, तो ये एक ऐसा नंबर होता है कि जिसमें किसी नंबर को ऐड करें तो जवाब में कोई फर्क ना आए। मसलन 2 + 0 करें जवाब 2 आएगा, 3 + 0 करें जवाब 3 आएगा, 5 + 0 करें जवाब 5 आएगा। तो ऐसा नंबर, ऐसा यूनिक नंबर जिसको जिसमें ऐड करें उसमें कोई फर्क ना आए, तो स्टूडेंट सच नंबर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह एक नंबर है 1, इसको किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करें तो जवाब में फर्क नहीं आता। यानी आप 1 मल्टीप्लाई में 1 करें 1 आएगा, 2 मल्टीप्लाई में 1 करें 1 आएगा, 1 को जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आएगा, यानी वो नंबर ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा नंबर जिसको हर एक नंबर से या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर उस वही नंबर आता है, सच नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये दो लफ्ज याद रखिएगा, वन इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ये ऐसा नंबर जिसमें किसी को भी ऐड करें तो जवाब में कोई फर्क ना आए वही नंबर आए, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसमें जिससे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जवाब में कोई फर्क ना आए। तो स्टूडेंट्स समझिएगा इसको, यहाँ भी वो अब रियल नंबर में हमने पढ़ रखा है ना, अब यहाँ भी आइडेंटिटीज हैं और फिर दो चीजें हैं इनके इनवर्सेस। समझिएगा इसको, एडिटिव आइडेंटिटी सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी। एडिटिव आइडेंटिटी यानी ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है कि जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई फर्क ना आए, वही का वही रहे जिसको ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। तो ऐसा नंबर डियर स्टूडेंट्स है 0 + (0). याद रखिएगा रियल नंबर में सिर्फ 0, और चूंकि यहाँ दो पार्ट्स होते हैं रियल और इमेजिनरी, दोनों पार्ट्स रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट 0 होने चाहिए, या फिर ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो 0 0 लिखेंगे। Dear students, this is the number which is called additive identity in case of complex numbers, because any complex number can be added into this number, the answer will be no change. So ये आ जाएगा z is equal to 0 + (0) या 0 0, ये एक नंबर है जिसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब अगली बात समझिएगा, इस कॉल्ड व्हाट इज एडिटिव इनवर्स। ये दो लफ्ज से बच्चे कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है जिसको किसी नंबर में ऐड करें तो जवाब 0 0 आ जाए या फिर आइडेंटिटी आ जाए। यानी आप देखिए जैसे रियल नंबर में है 5 को जमा करेंगे अगर -5 में तो जवाब 0 आ जाएगा। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करें तो जवाब एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, such two numbers are called additive inverses of each other। वो एक दूसरे के additive inverses हैं। Students, if you have z is equal to a plus iota b, then another number which is called -z, और इनके सिंबल्स जो हम चेंज करें -a - iota b या ab और -a - b, अब इन दोनों नंबर्स को जमा करें सो z प्लस -z करेंगे, यानी z में -z ऐड करेंगे, यानी इसका ये मतलब है, या फिर -z में +z ऐड कर दे, यानी ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा एडिटिव। ये क्या है? ये है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इसका आंसर आए तो स्टूडेंट्स दिस इज कॉल्ड दीज टू नंबर्स, यानी z और -z,
याद रखिए, अब पेपर में आपसे सवाल आए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे और कहे कि इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करें, तो स्टूडेंट्स आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर के आपने साइन चेंज कर देंगे। अगर ऑलरेडी उनके साथ माइनस लगा हुआ है तो प्लस कर दें, अगर प्लस लगा हुआ है तो माइनस कर दें। तो स्टूडेंट्स ये है एडिटिव इनवर्स का। सेम कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का भी है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिससे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर में कोई तब्दीली ना आए। तो स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि जी में कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 + j0 है, यानी उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 होगा और रियल पार्ट उसका 1 होगा, या ये इन अदर वर्ड जो है वो 1 ही होता है। तो ये यूं लिखा जाएगा 1 0, यानी ये 1 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से डियर स्टूडेंट्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी तरह इसका रेसिप्रोकल में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, if you have two numbers, if you have, dear students, two complex numbers such that their product is the multiplicative identity of complex numbers, इस बात को समझिएगा, ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको ज़रब करें, मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो सच नंबर इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये मालूम कैसे करना है, अगर आपके पास जी जो है वो a प्लस एटा भी है तो आप 1/z करेंगे, 1/a + एटा भी आएगा। लेकिन इसका तरीकाकार यहाँ तक ख़त्म नहीं होता, इसका तरीका आगे मैं क्वेश्चंस के अंदर बताऊंगा कि इसको फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या है। फिलहाल ये याद रखें कि अगर आपके पास एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होगा कि उसको आपने रेसिप्रोकल कर लेना है, उल्टा देना है। डियर स्टूडेंट्स ये इसकी 2 3 4 जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, इनको आपने ज़बानी याद कर लेना है, उनका अच्छे से कॉन्सेप्ट जहन में बिठा लें। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आर्गेन डायग्राम एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स इस डायग्राम के थ्रू आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की असल में सेंस समझ में आएगी। आपने यकीन वेक्टर्स का एक टॉपिक पढ़ रखा है, वेक्टर्स में भी हम उसके 2 कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, आई और जे कंपोनेंट को। और अगर आप देखें, आपने अगर उसकी डायग्राम देखी हो तो उसकी डायग्राम इससे बड़ी मिलती जुलती डायग्राम है। अब जरा बड़ी बेसिक से इसको समझिएगा कि भाई इस टॉपिक का क्या मतलब है और हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स इफ यू हैव कॉम्प्लेक्स नंबर a + एटा b, कोई एक ऑर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया a + एटा b, अब इसका क्या मतलब है, इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे ए बी। डियर स्टूडेंट्स इसको डायग्राम के जरिए अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो आप वही डायग्राम ड्रा करेंगे, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वाली डायग्राम, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज योर वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स कोई पॉइंट इस प्लेन के अंदर है जिसको मैं जी कह रहा हूं और वो ए बी के बराबर है, ये इस भी ए बी के बराबर है। और मैंने चूंकि कहा था कि ये चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो जब ऑर्डर पेयर में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आप असल में एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स थोड़ी सी मुश्किल चीजें हैं लेकिन बहरहाल कॉन्सेप्ट इनके मजबूत रखिएगा। यानी अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ रहा है और उसका कोई एक पॉइंट आप रिप्रेजेंट करें, अब कोई भी पॉइंट इसमें रिप्रेजेंट करेंगे ना तो स्टूडेंट्स वो इस शक्ल में आएगा। पहला उसका पॉइंट एक्स एक्सिस होगा, दूसरा वाई एक्सिस होगा, और यहां उसको हम ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू आएंगी वो ए में आएंगी और वाई एक्सिस में के अलोंग जो वैल्यू आएगी वो बी में आएगी। तो स्टूडेंट इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोई एक पॉइंट असल में वो किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर कोई पॉइंट आपने यहां रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट्स तो आपके पास ये आ जाएगा ए बी, और ये इस ओरिजिन से स्टूडेंट्स इस ओरिजिन से समझिएगा एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है। ए क्या है, अब आप सवाल करें जी इज इक्वल टू ए + एटा बी में ए क्या है, ए असल में ओरिजिन से एक्स एक्सिस का, यानी ये पॉइंट है ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग कितना फासले पर है,
और b क्या है, b ये पॉइंट ओरिजिन से लेकर y एक्सिस के ऊपर कितना फासले पर है, यानी अगर ये पॉइंट यहां है तो ये असल में y एक्सिस से इतना दूर है, तो इसको हम b कहेंगे। और इसी b को चूंकि ये आमने सामने एक जैसी लंबाइयां हैं तो लिहाजा ये b और वो b एक जैसा हुआ, और इसी तरह ये वाला x हुआ आपका यानी a हुआ और ये वाला a हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये असल में दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, एक a और एक b। स्टूडेंट्स a जो है वो ओरिजिन से x एक्सिस के अलोंग इसका डिस्टेंस है, b ओरिजिन से y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है। अब पॉइंट आपने रिप्रेजेंट कर लिया, अब आप क्या चाहते हैं, अब आप ये चाहते हैं कि हम ओरिजिन से उस पॉइंट का फासला देखें कि उस पॉइंट का फासला कितना। स्टूडेंट समझिएगा, यानी आप चाह रहे हैं अब चाह रहे हैं कि मैं ये मेजर करूं कि डियर स्टूडेंट्स ये फासला कितना है, डायरेक्ट उस ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का फासला कितना है। उसके लिए हम मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं, इसका मॉडुलस, वो मॉडुलस हमें लेंथ देता है ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक की। स्टूडेंट्स मॉडुलस कैसे निकालेंगे, ये जी मॉड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब आप सवाल करें कि ये फार्मूला कहां से आया है, ये फार्मूला आया है पाइथागोरस थ्योरम, फिथागोरस थ्योरम आपने पढ़ रखा है। ये देखिए ये एक मैं इसको अलग बना रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये फासला a है, ये फासला b है और ये जी मॉड है, ये जिसको मैं मॉडुलस कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का। और दूसरे अल्फाज में ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है एंड दिस इज योर हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और अगर हाइपोटेनियस आप मालूम करना चाहें तो दोनों तरफ अंडर रूट लगा दें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। और हाइपोटेनियस यहाँ क्या है, जी मॉड है, ये हाइपोटेनियस आपके पास जी मॉड। तो डियर स्टूडेंट मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन प्लेन के अंदर ड्रा करें उस पॉइंट को, तो वो पॉइंट ओरिजिन से कितना फासले पर है ये असल में आपको मॉडुलस बताता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है वो मॉडुलस है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए तो उसका पहला पार्ट a होगा, दूसरा पार्ट b होगा। मसलन मैं आपसे कहूं इसका मॉडुलस मालूम करें 2 + 3 एयोटा का, तो a की जगह पे 2, b की जगह पे आप 3 पुट करेंगे और इस फार्मूले में पुट करेंगे, आपके पास मॉडुलस आ जाएगा। स्टूडेंट्स लास्ट थिंग इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये भी एक अहम चीज है, हम एक्सरसाइज के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इफ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर जी इज इक्वल टू a प्लस एयोटा b, या फिर इसको ऑर्डर पेयर में आप लिखेंगे तो ये बनेगा a और b। स्टूडेंट कॉन्जुगेट को ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर बार लगा के। और लेते कैसे हैं, जस्ट जिस नंबर के साथ एयोटा है उसका साइन होता है लेफ्ट पे, यानी इसका साइन कहां पे है भला, इसका साइन ये है, इसका साइन कहां पे है, इसका सिंबल या साइन जो यहां पे है तो लेफ्ट पे साइन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स जिस नंबर का आप कॉन्जुगेट ले रहे हैं उसके वो वाला पार्ट जिसके साथ एयोटा आ रहा है, एयोटा के साथ जो उसका सिंबल होगा उसको चेंज कर दें, उसको चेंज, यानी इफ यू हैव a प्लस एयोटा b देन योर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वुड बी a माइनस एयोटा b। तो डियर स्टूडेंट्स यूं ये हमारा पहला जो लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ये 1.1 एक्सरसाइज की थ्योरी पर मुश्तमिल था। उम्मीद है आप समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।